हे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पार्ट नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड हम कंटिन्यू करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना को, जो हम पहले पिछले पार्ट में छोड़ के आए हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कंटिन्यू। अब वो जो ट्रीटी ऑफ वियना की बात थी, उन्होंने बोला कि फ्रांस की जो सीमाएं हैं उनको बाउंड कर दो, वो एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ये भी बात ट्रीटी में हुई थी। उसके बाद द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, ठीक है। अब नीदरलैंड का जो साम्राज्य था जिसमें बेल्जियम भी था, वो सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनोआ was added to पिडमंट इन साउथ। जो नीदरलैंड था उसमें इंक्लूड किया बेल्जियम को और was सेट अप इन नॉर्थ, ठीक है, उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया, इसको नीदरलैंड को। एंड जिनोवा वाज एडेड टू पिडमंट, और जो जिनोवा था उसको पिडमंट में, सार्डिनिया पिडमंट जो इटली के पार्ट थे उनमें ऐड कर दिया गया साउथ साइड में, ठीक है जी। उसके बाद पिडमंट जो था वो साउथ साइड में था इटली के, इससे साबित होता है ये बात। उसके बाद बात करते हैं हम पर्सिया की। पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, पर्सिया को नई टेरिटरीज दी गई और इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल नॉर्दर्न इटली। पर्सिया को नई सीमाएं दे दी गई और ऑस्ट्रिया का कंट्रोल किस पे हो गया? नॉर्दर्न इटली पे हो गया। बेटा बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिए और समझिए। उसके बाद बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। बट जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, जिसको नेपोलियन ने एस्टेब्लिश किया था, उसको कुछ नहीं किया गया, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, उसको एज इट इज छोड़ दिया गया। इन द ईस्ट Russia was given part of Poland, while Persia was given a portion of Saxony, ठीक है। रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और पर्सिया को सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया। उसके बाद this was done to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon, और ये इसलिए किया गया था कि उन मोनार्की का राज्य, उनका जो राजाओं का राज्य था, वापिस आ जाए जिनको नेपोलियन ने जीता था, ठीक है। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन और यूरोप, और एक नया रूढ़िवादी जो ऑर्डर है वो यूरोप में लागू कर दिया जाए। ये किसकी बात थी? ये थी ट्रीटी ऑफ वियना की बात। नेक्स्ट स्लाइड। अब द रिवोल्यूशनरीज की बात करते हैं, क्रांतिकारियों की बात करते हैं। During the years following 1815, many liberal nationalists went undergone. 1815 में बहुत से लिबरल्स और जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, अंडरग्राउंड चले गए थे वो। Secret societies sprung in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. जो खुफिया समाज थे उन्होंने अपना काम बढ़ा दिया था यूरोप में और रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करने लगे, वो अपने आइडियाज़ बढ़ाने लगे, क्योंकि फ्रांस को अभी भी आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी राजाओं का राज वापस आ गया था, बोर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी। To be a revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form. और अगर आप क्रांतिकारी बन रहे हो तो इसका मतलब आप सीधी सीधी चुनौती दे रहे हो किसको? मोनार्की को। कमिटमेंट का मतलब आप वादा कर रहे हो कि मैं मोनार्की के खिलाफ हूँ, ठीक है। फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर, अभी मैंने आपको बताई ये बात। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, see as a necessary part of struggle for freedom. Most of the people ये चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बन जाए, एक ऐसा राज्य बन जाए जो हमने फ्रीडम का सपना लेकर बुना था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं अब हम। अब आता है जी गैस्पी मैज़ेनी का रोल। जिस्पी मैज़ेनी कह सकते हो, गैस्पी मैज़ेनी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बड़ी इम्पोर्टेंट हस्ती है ये इस चैप्टर में। गैस्पी मैज़ेनी एंड द फाउंडिंग यंग यूरोपियन इन बर्न इन 1833, प्रिंट बाय ग्याओकोमो मेटेंगेजा। चलो बात करते हैं गैस्पी मैज़ेनी की।
इटालियन रेवोल्यूशनरी गैस्पी मैज़नी वॉज बोर्न इन जेनोवा। जेनोवा किस में मिलाया गया था, बताइए मुझे। जेनोवा किस में मिलाया गया था, पिछली बार में हमने जिक्र किया था, याद रखना। जेनोवा किस में मिलाया गया था, आप बताएंगे हमें। ओके, सार्डिनिया में मिलाया गया था, याद रखना। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। वो कार्बोनेरी में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया, ठीक है। एज अ यंग मैन ऑफ 24 साल की उम्र में ही वॉज सेंट इनटू जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। उनको कैद कर दिया गया 24 वर्ष की उम्र में 1831 में, ये बताकर कि तुम जो थे वो रिवोल्यूशन की थी तुमने लिगुरिया के अंदर। उसके बाद ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और इसी के साथ उन्होंने साथ ही साथ 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बना दी। फर्स्ट वन इज, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट वन इज यंग इटली इन मार्सेले, ठीक है। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, ये रहा जी यंग यूरोप 1833 में बनाई। अब यंग इटली कब बनाई आपको पता करना है। Whose members were like-minded men from Poland, France, Italy, German state। और ये जो सब दिमागी बंदे थे, इनको ज्वाइन करने वाले पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट्स के। मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। गैस्पी मैज़नी ये मानते थे कि ये किसी की जागीर नहीं है स्टेट, ये भगवान के बनाए हुए हैं और लोग इनका यूज करेंगे, ना कि कोई राजा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी हम नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू मैज़नी, इटली कुड नॉट कंटिन्यू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। गैस्पी मैज़नी मानते थे इटली किसी राजा या उनके किंगडम के साथ काम करने वाला नहीं है, ठीक है। इट हैड टू बी फोल्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, वाइडर अलायंस ऑफ अ नेशन। ये जल्द ही एक ऐसा राज्य होगा जिसके बहुत सारे गठबंधन होंगे देशों के साथ, और एक यूनिफाइड रिपब्लिक होगा ये, ठीक है। इकट्ठा गणराज्य। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये जो यूनिफिकेशन होगी ये सिर्फ और सिर्फ इटालियन स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी, ठीक है। इटली की आज़ादी के बेस पे ही होगी, हो सकती थी। सीक्रेट सोसाइटी वर सेट अप इन जर्मनी। सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बना दी गई थी। मैज़नी relentless opposition to monarchy and his vision to democratic republic frightened the conservative। मोनार्की को अपोज होना, ठीक है, और डेमोक्रेसी के सपने देखना, इन्होंने भयभीत कर दिया था कंजर्वेटिव्स को, ठीक है, मैज़नी साहब ने ये ऐसी चीजें देखकर। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। एक और क्वेश्चन आ गया बेटे। Who said about Gaspé Mazzini that the most dangerous enemy of social order? Duke Metternich, okay, Austrian chancellor Duke Metternich। उसके बाद बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे हम ये बात, अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 10 में। थैंक यू।